नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों 28 दिसंबर 2020 यानी कि सोमवार के लिए, मंडे के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स का स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने न्यू ईयर 2021 यानी 2021 साल के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स, पोर्टफोलियो स्टॉक, इन्वेस्टमेंट स्टॉक रिकमेंड किए हैं। मैंने अपना व्यू बताया, वो वीडियो मैंने आपको चैनल पे डाल दिया है। अपने चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और अपनी भी रिसर्च एनालिसिस करके उसमें अपने मन हिसाब से पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो शुरुआत करूंगा अजंता फार्मा के साथ। फार्मा स्टॉक्स में देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट आया है अजंता फार्मा में ना। जब से इसको बताया कि यहाँ पर से इसने बाउंस किया, तब से वो बेहतरीन चल रहा है अजंता फार्मा। फ्राइडे को भी, थर्सडे के लिए भी मैंने इसको बोला था कि भाई 1650 के ऊपर बाय करेंगे ना तो 1670 से लेके 90 तक का एक टारगेट दिखाएगा। तो ऊपर 1675 का इसने हाई लगाया। अब पोजीशन अगर हमें बनाना होगा तो 1690 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट 1720 का होगा। ऑरबिंदो फार्मा ये भी ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। ऑरबिंदो फार्मा अगर ये एक बार 930, मेरे लिए 930 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर 930 को ब्रेक कर देता है तो एक बार 950 तक के टारगेट ऑरबिंदो फार्मा आपको दिखाएगा। बायोकॉन मस्त ब्रेकआउट आया बायोकॉन में, लेकिन अब वहीं से थोड़ा सस्टेन कर रहा है, थकावट आ रहा है। लेकिन पोजीशन हमें बनाना है तो कोई टेंशन नहीं, जरूर बनाएंगे, लेकिन 490 के ऊपर बनाएंगे बायोकॉन में। अगर 490 92 को ब्रेक करता है बायोकॉन, 520 तक का टारगेट दिखा सकता है बायोकॉन। देखिए तो वन वे रैली गया है ये। कैडला हेल्थ केयर, जैसा कि मैं बार बार रिपीट करता जाता हूँ, 485 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 485 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 500 के टारगेट के लिए 500, ये बार बार रिपीट कर रहा था। आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, क्या मैं रिपीट नहीं करता था? एक्चुअली आप लोग निफ्टी फार्मा और आईटी स्टॉक एनालिसिस को ज़्यादा फॉलो नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्शन रोमांच तो मिलता नहीं है, ये सिंपल सा है। लेकिन याद रखिए, इंडेक्स को चलाने में दो सेक्टर हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक आईटी का, एक फार्मा का। हिस्ट्री पलट के देख लीजिए आप। तो आईटी और फार्मा को अगर आप फोकस करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना पाते हैं। अगर आप पैसा बना पाते तभी तो मजा भी आएगा। यहाँ पे पैसा बनता है ना। जितने भी रिकमेंड किए सारे के सारे आपको टारगेट अचीव करके गया है। तो 485 के ऊपर निकला, 500 के टारगेट के लिए कहा था, इसने हाई लगाया 491, यानी ऑलरेडी वहां पर से ये मूवमेंट स्टार्ट कर चुका है। क्लोजिंग किया है 489 पर। हमें वापस से 490 के ऊपर निकलने के बाद 520 के टारगेट का वेट करना होगा। कैडला में सिप्ला 760 के ऊपर बोल रहा था कि हम बाय पोजीशन बना के बैठिए, बाय पोजीशन बना के बैठिए। नीचे से जितने रिकमेंड किए सारे टारगेट डन हुए। नया टारगेट फिर 760 के ऊपर दिया था मैंने 800 के टारगेट के लिए, और वो भी टारगेट मेरा डन हो गया है ना। वो भी टारगेट डन हो गया, 830 का हाई लग गया। अब यहाँ पे बात है कि क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। याद रखिए, अगर ये किसी भी कारण 825 के नीचे आता है तो आपको निकलना पड़ेगा प्रॉफिट बुक करके। लेकिन अगर ये 835 या 840, 838 से 840 को ब्रेक करता है तो 860 का टारगेट, अगला टारगेट सिप्ला में बनेगा। डिविज लैब की बात करें, डिविज लैब में पोजीशन बनाने की जगह भी नहीं है। हमें पोजीशन 3850 के ऊपर बनाना होगा 4000 के टारगेट के लिए, उसके पहले नहीं। डॉक्टर रेड्डी ये तो मस्त चल रहा है, लेकिन डॉक्टर रेड्डी में एक ब्रेकआउट मिलेगा। 5000 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी 5000 के नीचे आए बेच दीजिए, 5000 के ऊपर जाए खरीद लीजिए, है ना। और ये 5000 के ऊपर देखिए गया तो क्या जबरदस्त गया। अब नया पोजीशन बनाएंगे 5300 के ऊपर, 5300 के ऊपर। हालांकि 5250 के ऊपर जब निकलेगा तो 5300 का टारगेट देगा, और 5300 के ऊपर अगर क्लोज कर देगा तो 5400 का टारगेट देगा, 5400 का। ग्लेनमार्क फार्मा अभी 510, 515 ये सब के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा देन 550 तक का टारगेट दोबारा से दिखाएगा। लुपिन, दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आर के ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी।
1000 के टारगेट के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा, 985 को ब्रेक करेगा तो 1020 का एक टारगेट जरूर दिखाएगा। पिरामल ये तो मस्त चला, नीचे आया फिर ऊपर नीचे, यहाँ हालांकि एक टारगेट, यहाँ वाला टारगेट हमारा 1530 वाला टारगेट डन हुआ, लेकिन अभी पोजीशन बनाने का राइट टाइम नहीं है। 1460 के ऊपर पोजीशन बनेगा, वापस से 1550 के लिए पिरामल में नीचे जब भी 1370 के नीचे जाए सेल कर दीजिए 1350 के लिए। स्टाइल्स फार्मा, इसको तो मैंने स्टॉक्स में, इंट्राडे स्टॉक्स में भी सेलेक्ट करके दिया है, 6 स्टॉक्स वाले में भी आप जाके देख सकते हैं। अगर स्टाइल्स फार्मा 870 को ब्रेक करता है ऊपर तो 900 तक का टारगेट जरूर दिखाएगा। सन फार्मा मस्त ब्रेकआउट, जब से यहाँ से निकला है 520 से तो अच्छा खासा रिजल्ट दिया है। ऊपर अगर ये वापस से 600 को ब्रेक करता है तो 620 का टारगेट भी इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा पोजिशनल टारगेट डन हो गए। टोरेंट फार्मा अब नया पोजिशनल टारगेट 2850 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट 2900 का रहेगा। वोकट की बात कर ले तो वोकट ने गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद उसी गैप के पास ट्रेड कर रहा है। हमें पोजीशन 510 के ऊपर दोबारा क्रिएट करना होगा, 530 के टारगेट के लिए सेल करेंगे। 480 के नीचे टारगेट 460 का होगा। तो ये दोस्तों फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू है। अब जरा मैं आईटी स्टॉक्स को लगाऊंगा क्योंकि इस आईटी स्टॉक्स के बिना भी काम नहीं चलेगा। बिरला सॉफ्ट मैं 210 के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोला भाई बाय कर लो, पहले तो 73 पे बाय करवाया, वहां से देखिए इसने 210 के टारगेट दिए, फिर मैंने कहा 210 के ऊपर जब क्लोज करेगा बाय मारो और 230 से 50 का टारगेट लेके जाओ। इसने जैसे ही निकला उसके 2 दिन में दिखा दिया 275 का टारगेट। अब क्या चाहिए? और कितना परसेंट का आपने प्रॉफिट इसमें कमाया? 300% का लगभग प्रॉफिट इस स्टॉक ने आपको कमा के दिया। तो इंजॉय इसी तरह के आता है। अब 275 के ऊपर निकलेगा तो 300 का टारगेट बिरला सॉफ्ट दिखाएगा। फिलहाल कमेंट में फीडबैक आपका चाहूंगा, अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो, अगर आपने नहीं बनाया तो नहीं बनाया, कोई बात नहीं। अगर आपने पोजीशन बनाया है, अगर मैं इतना तो बता सकता हूं गारंटी कि अगर आपने मेरे रिकमेंड पे पोजीशन बनाया होगा तो प्रॉफिट जरूर कमाया होगा, है ना, जरूर कमाया होगा। हाँ, अपनी ग्रीडी के वजह से अगर नहीं बुक किया होगा प्रॉफिट तो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट आया जरूर होगा आपके पास। आपने बुक भले ना किया वो अलग बात है, लेकिन कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि किस स्टॉक में आपने प्रॉफिट बुक किया है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कोफोर्ज, इसके भी टारगेट ऊपर के डन हो गए। 2500 के ऊपर बाय दिया था 2600 2700 के लिए, तो ऊपर देखिए 2700 एग्जैक्ट 2690 का हाई लगाया इस स्टॉक ने। अब नया पोजीशन हम लोग 2700 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट 2800 के आसपास का। एचसीएल टेक्नोलॉजी, यहाँ वाला टारगेट डन हो चुका है 930 वाला, हालांकि 920 का ही टारगेट था और भी ऊपर चला गया, अच्छी बात है। लेकिन नया पोजीशन हम 935 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट 950 से 970 का। सेल करना होगा तो 910 के नीचे कर देंगे, टारगेट 890 का इंट्राडे में मिलेगा। इन्फोसिस, इसको मैंने सेलेक्ट करके दिया हुई 6 स्टॉक्स वाले में, तो आप इसको नजर रखिए। इन्फोसिस अगर ऊपर के लेवल में 1240-45 को ब्रेक करता है दोबारा से, तो एक बार फिर से ऊपर एक अच्छा मूवमेंट 1260 तक भी दिखाएगा। जस्ट डायल अभी कोई पोजीशन, जस्ट डायल में पोजीशन एकदम 660 के ऊपर बनेगा, अभी नहीं बनेगा। एलटीआई सारे टारगेट डन हो गए, 3500 के ऊपर इसमें भी बोला बाय करिए, 3600 3700 का टारगेट इसने देखिए एकदम ठीक 3700 के आसपास का पहुंच के वहां से रिजेक्ट हुआ है। नया पोजीशन 3700 के ऊपर बनेगा 3800 के टारगेट के लिए एलटीआई में। माइंडट्री की बात करते हैं, माइंडट्री में भी कोई पोजीशन नहीं बनेगा। माइंडट्री में जब क्लोज करेगा 1620 के ऊपर देन पोजीशन बनाएंगे हम लोग 1700 के लिए। एम्फासिस, इसने टारगेट डन कर दिया। एम्फासिस ने एकदम यहाँ पर से मैंने इस तरह से आपको एनालिसिस करके दिया था कि भाई ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यहीं पे बाय बनाइए 1330 के पास 1450 के टारगेट के लिए। देखिए 1630 का हाई लगा दिया, मैंने 200 पॉइंट के लिए मैंने बोला, 150 पॉइंट के लिए ये खुश होकर 2 250 300 पॉइंट देके चला गया, है ना। तो एंजॉय करिए। अब हमें नया पोजीशन अभी नहीं बनाना, वेट करना है अभी। टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस की बात कर लें तो इसको भी मैंने 2850 के ऊपर पोजीशन बोला था, 2950 के लिए, तो 2900 वाला टारगेट हो गया डन। अब जब ये दोबारा से 2920 को ब्रेक करेगा तब हम पोजीशन बनाएंगे 2950 से लेके 3000 के लिए। टाटा इलक्सी पोजीशन लेना होगा 1810 के ऊपर, टारगेट 1850 का बाय साइड का। सेल करेंगे 1730 के नीचे, टारगेट 1700 का होगा। टेक महिंद्रा की बात करते हैं, देखिए इसमें भी महारथी वाले स्टॉक में दिया था 890 के ऊपर, वहां से देखिए स्टॉक लगभग 960 हो चुका है। अब नया पोजीशन 960 के ऊपर बनाएंगे 1000 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक है दोस्तों विप्रो का, और विप्रो देखिए जबरदस्त मूवमेंट करता हुआ चलता चला जा रहा है। यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ था, सारे टारगेट डन होंगे। अभी जगह नहीं है इसमें, जगह अब बनेगा 390 के ऊपर, टारगेट 420 के आसपास का विप्रो होगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा और आईटी पे मेरा अपना व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।